भगवान राम और रावण के बीच लंका में जो जबरदस्त युद्ध हुआ उसमें एक और थी बलशालियों से भरी रावण की सेना जिसे बहुत ताकतवर माना जाता था। दूसरी ओर राम के पास एक ऐसी सेना थी जिसने इससे पहले शायद ऐसा कोई युद्ध लड़ा हो। युद्ध में वो पारंगत भी नहीं थे। दरअसल राम की ये सेना आनन फानन में बनी थी। ये बानर सैनिकों बाली की सेना थी। रावण ने पहले इस सेना की हंसी उड़ाई, फिर राम की बानर सेना ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। ये युद्ध जीता, लेकिन इस शानदार विजय के बाद बानर सेना का क्या हुआ ये किसी को नहीं मालूम। भगवान राम जब युद्ध करने के लिए लंका पहुंचे, उन्होंने रावण की मजबूत सेना के खिलाफ युद्ध शुरू किया तो उनकी सेना में केवल बानर थे। सेना को राम और लक्ष्मण ने मोटे तौर पर दीक्षित किया। युद्ध में जीत के बाद ये लंबी दौड़ी सेना कहाँ चली गई, इसका कोई जिक्र क्यों नहीं मिलता। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम और रावण के युद्ध में बानर सेना की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सवाल यह है कि जब श्री राम ने युद्ध जीत लिया, वह उसके बाद अयोध्या आ गए, तो बानर सेना का क्या हुआ। इस बानर सेना का नेतृत्व करने वाले उस समय के महान योद्धा सुग्रीव और अंगद का क्या हुआ। रामायण के उत्तरकांड में उल्लेख है कि जब लंका से सुग्रीव लौटे तो उन्हें भगवान राम ने किष्किंधा का राजा बनाया। बाली के पुत्र अंगद को युवराज। इन दोनों ने मिलकर वहां कई सालों तक राज किया। राम और रावण के युद्ध में योगदान देने वाली बानर सेना सुग्रीव के साथ कई वर्षों तक रही, लेकिन इसके बाद उसने शायद ही कोई बड़ी लड़ाई लड़ी। बानर सेना के अहम सेनानियों ने क्या क्या फिर। हालांकि इस बानर सेना में अहम पदों पर रहे सभी लोग किष्किंधा में अहम जिम्मेदारियों में जरूर रहे। बानर सेना में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले नल नील कई वर्षों तक सुग्रीव के राज्य में मंत्री पद पर सुशोभित रहे, तो युवराज अंगद और सुग्रीव ने मिलकर किष्किंधा के राज्य को और बढ़ाया। गौरव की बात है कि किष्किंधा आज भी है। बानर सेना में बानरों के अलग अलग झुंड थे। हर झुंड का एक सेनापति था जिसे युद्धपति कहा जाता था। युद्ध अर्थात झुंड। लंका पर चढ़ाई करने के लिए सुग्रीव ने ही बानर सेना का प्रबंध किया। बताया जाता है कि ये बानर सेना जुटाई गई थी। ये संख्या में करीब 1 लाख के आसपास थी। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।